हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि आज वीकेंड है तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी लर्निंग वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको सीरीज हमारे चैनल पर डाली हुई है, तो उसका मैं आज तीसरा पार्ट में उसका लेके आ रहा हूँ। तो उसके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को आप पहले एक बार ब्रीफली समझ लो। यहाँ पे कि हम उस टॉपिक में उस तीसरे पार्ट में हम जनरली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने वहां पे फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस की पहली वीडियो में हमने चार्ट को एनालिसिस करना सीखा कि हमको चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में दूसरे एनालिसिस वीडियो में देखा। और तीसरी जो टेक्निकल एनालिसिस की जो बिगनर ट्रेडर के लिए सीरीज है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड ट्रेंड, आपको ट्रेंड को कैसे पकड़ना है। आपको ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, तो देखो बेसिकली ट्रेंड दो तरह से होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। और उसी के बेसिस पे हमको हमारा माइंडसेट को सेट करना है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे ट्रेंड चल रहा है। तो ये बिल्कुल निफ्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बिल्कुल सारी चीजें निफ्टी के लिए इसको लेके बताऊंगा। आप चाहे तो स्टॉक पे भी इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन जैसे हम अभी जनरली निफ्टी को ज्यादा ट्रेड करते हैं और निफ्टी के लिए हम हर चीज लेवल निकालते हैं, निफ्टी के लिए बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली मैं निफ्टी के लिए इसको खास से उसी हिसाब से मैंने इसको किया हुआ है। तो हमने को कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है, तो मैं इसमें आपको बिल्कुल ये सारी चीजें बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। आप इनको कहीं आपके पास नोटबुक हो तो इनको लिख लीजिएगा, हम कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है। तो ट्रेंड दो तरह के होते हैं, ट्रेंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और उनके बेसिस पे हमको अपना माइंडसेट सेट करना होगा। ट्रेड लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्या ट्रेड चल रहा है। तो कब हमें पॉजिटिव साइड के लिए जाना है, कब हमें नेगेटिव साइड के लिए जाना है, और कब हमें न्यूट्रल माइनस रखना है। तो हमें बिल्कुल इस चीजों के बारे में आपको मैं छोटी छोटी जानकारी दूंगा। तो चलो मैं बिल्कुल आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, और वहां सारा डिस्कस करेंगे हम कि कैसे हमको ट्रेंड को फाइंड करना है और कैसे हमको उस चीज को बारीकी को पकड़ना है। तो चलो ये हुआ बेसिकली निफ्टी का चार्ट, ठीक है, बेसिकली निफ्टी का चार्ट है। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने वनडे का टाइम फ्रेम लगाया है। तो एक वनडे के टाइम फ्रेम से हम कैसे ट्रेंड फाइंड करेंगे, तो देखो आप निफ्टी यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको ताकि और चीजें क्लियर हो आपके। बिल्कुल आप आराम से इस वीडियो को देखिए, वीकेंड है, बिल्कुल कोई आपाधापी मत करना, आराम से जाके देखना, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना। देखो मैं जो चीज दिखाने जा रहा हूँ उस चीज को देखना, बेसिक बेसिक रूल हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे देखो निफ्टी का लगभग लगभग ये टॉप आपको दिख रहा होगा, जुलाई मंथ का टॉप है। ये जुलाई मंथ का टॉप है, लगभग 25,700 के आसपास पकड़ लो आप, ठीक है। यहाँ से निफ्टी गिरना चालू करता है, फिर यहाँ से घूमता है, फिर यहाँ से घूमता है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो निफ्टी आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, इस ट्रेंड में आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में था, जब भी वो हायर जोन के आसपास जाता था निफ्टी वहां से कहीं ना कहीं से रिजेक्शन ले लेता था, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो निफ्टी का ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो, ये ट्रेंड एक नेगेटिव। इससे पहले मैं एक छोटा सा एक व्यू आपको पहले दे देता हूँ। मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूं निफ्टी का, तो हम लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमको जब भी कोई ट्रेड फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको वीकली चार्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई भी ट्रेड फाइंड करना है कि लॉन्ग टर्म में अभी मैं क्या हूं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीकली चार्ट का एनालिसिस करना। तो लॉन्ग टर्म पे आप देखोगे तो बिल्कुल निफ्टी आपको बुलिश स्ट्रक्चर में दिखेगा। देखो ये यहाँ से डिप लगाया, फिर हाई, फिर नया हाई बनाया, तो हायर हाई के स्ट्रक्चर में। तो लॉन्ग टर्म में हम बिल्कुल बुलिश है, लॉन्ग टर्म में हम निफ्टी के लिए बुलिश है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें इंट्राडे ट्रेडर को जनरली हम निफ्टी को ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर को शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है, अगर लॉन्ग टर्म कोई निफ्टी को लेके जाना चाहता है तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल ईटीएफ के बेसिस पे, अगर कोई निफ्टी को खरीदना चाहता है लॉन्ग टर्म, जिसका व्यू हो साल भर का, 6 महीने का, तो उस हिसाब से वो निफ्टी को बिल्कुल यहाँ से खरीद सकता है, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी होगी कि हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें लॉन्ग टर्म और प्योर ऑप्शन बायर है। इंट्राडे ट्रेडर है और हम ऑप्शन बायर है, इंट्राडे ट्रेडर के साथ हम ऑप्शन बायर है। तो बेसिकली हमें क्या चीज चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो एक बार के लिए ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल बड़े लेवल के लिए बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करना होता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड फाइंड करने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना होता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लो निफ्टी के लिए, उसी के बेसिस पे हम माइंडसेट अपना डिस्कस करते हैं। तो हमें इंटरनेट ट्रेडर है तो हमें बिल्कुल ही बस शॉर्ट टर्म ट्रेंड को माइंड में रखना होता है, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट ट्रेडर है और ऑप्शन बायर है, तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ओनली शॉर्ट टर्म ट्रेंड को माइंड में रखना है। लॉन्ग टर्म बुलिश
है हम निफ्टी में बिल्कुल, लेकिन हमें इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता था पहले। तो चलो मैं वापस से आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो मैंने वापस से निफ्टी का चार्ट लगाया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी का ये हाई था लगभग 24,700 का, ठीक है, जुलाई मंथ का निफ्टी का ये हाई था लगभग 24,700 का जुलाई मंथ का। उसके बाद आपको निफ्टी को देखो तो धीरे धीरे ऐसे डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, हमने डिसाइड कर लिया लॉन्ग टर्म हमारा निफ्टी का बुलिश है, लेकिन हम इंटरडे ट्रेडर है तो हम शॉर्ट टर्म पे जाएंगे। तो यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको दिख रहा था नेगेटिव इस समय में, निफ्टी जुलाई में था, और यहाँ पे आपको हर बार हायर लेवल पे निफ्टी को नीचे धकेला जा रहा था। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म समझ में आ रहा था कि ट्रेंड नेगेटिव था इस टाइम पे, शॉर्ट टर्म यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था बिल्कुल। अब निफ्टी ने क्या किया अब निफ्टी ने यहां से बेस बनाया छोटा सा, मैं इसको वापस से क्लियर करूंगा थोड़ा। अब निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ निफ्टी ने यहाँ से बेस बनाया और कहीं ना कहीं हमको यहाँ गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, और यहाँ फिर हायर जोन पे गया और यहाँ से फिर रिवर्सल लेके आया। फिर वापस जो पहले वाला बेस था हमारा उसी बेस के पास से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, जो ये बेस था उसी बेस के पास से निफ्टी ने वापस से सपोर्ट लिया। तो ये हमारा अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे वापस यहाँ से इसने एक हायर हाई का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बनाना शुरू किया, ठीक है। हायर हाई का एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन डालोगे तो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन आपको बन जाएगी यहाँ पे। तो हायर हाई का इसने स्ट्रक्चर बनाना चालू किया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने फाइंड क्या किया कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था, ठीक है, अभी भी हमारा शॉर्ट टर्म नेगेटिव था। तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड को नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। तो दरअसल इसमें तीन चीज होगी। पहले ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव से ये डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव से ये ट्रेंड, अभी शॉर्ट टर्म हमारा ट्रेंड नेगेटिव है, ये डायरेक्ट इस पे पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा मार्केट किस हिसाब का रिएक्ट कर रहा है बिल्कुल। तो ये पहले नेगेटिव से न्यूट्रल जोन में आएगा, नेगेटिव से पहले ये न्यूट्रल जोन में आएगा बिल्कुल, कि ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, फिर न्यूट्रल के बाद आपको कुछ ऐसा सिनेरियो बनाएगा और उसके बेसिस पे वो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक टूल, जनरली आपने बहुत सी जगह देखा होगा, मैं बहुत अच्छा टूल यूज करता हूँ, उसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ उसका, और उसके कुछ लेवल भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। और जो हमने लाइव सेशन में उसके बाद भी कुछ चीजें फाइंड की है, तभी मैं बता दूंगा आपको। देखो आप ये यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन में जिस ब्रोकर को आप यूज करते हैं वहां से जाके आप यहाँ पे कुछ ये पैनल होता है, इसमें से आप ये फिब रिट्रेसमेंट करके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, यहाँ से इसको, तो यहाँ इसको ड्रॉ कैसा करना है, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसको ड्रॉ कैसे करना है। हमें ये जो टॉप है यहाँ से इसको पकड़ना है, और ये जो इसका बॉटम है यहाँ तक इसको लेके जाना है। देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको कुछ यहाँ पे ये जीरो, फिर 0.254 या 2324.5.6 और ये ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है। तो इन बेसिक नंबर का मतलब क्या है, इसका नंबर का मतलब है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अलग अलग मैं आपको बहुत तरीके से, आप फिबोनाची से भी इस ट्रेंड का रिवर्सल पता कर सकते हो कि कब इस ट्रेंड का ये न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगा। अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है यहाँ से पॉजिटिव, लेकिन फिबोनाची ये बेस्ट टूल, तो मैं इसको बेसिकली आपको इसको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ और भी दिखाऊंगा कैसे लेवल काम कर रहे हैं, कैसे टूल काम कर रहा है। तो मार्केट ने ये हाई बनाया और लगभग लगभग ये लो बनाया। ये लो हमारे पास कब कंफर्म हुआ, जब ये डबल यहाँ से रिट्रेस करना चालू हुआ, तो ये लो को हमने मार्क किया। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर है 0.24, 0.33, 0.44 ऐसा। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ नंबर है 25,000 जो कि 0.50 के आसपास आ रहा है। तो 0.50 और 0.6, हमें इन दो नंबर पे फोकस करना है। 25,100
33 का नंबर, ठीक है। 25,000 क्या नंबर निकल के आ रहा है, मैं अभी बताऊंगा इसका लॉजिक पूरा आपको, क्या नंबर निकल के आ रहा है एग्जैक्ट 25,137। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फिबोनाची टूल में हमने क्या देखा, आपको दो नंबर मार्क करने हैं, ठीक है। जीरो पॉइंट 50 का हमारा नंबर है 25,003। 0.6 का हमारा नंबर है 25,137, ठीक है। ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है यानी कि निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म में क्या बताया मैंने, नेगेटिव है, ठीक है। इस पे भी जाऊंगा कि सर आप बोल रहे हो शॉर्ट टर्म में आप नेगेटिव हो, फिर आप हमें डेली बेसिस पे बाई बाई क्यों बोल रहे हो। तो कुछ पैटर्न इस हिसाब का बना हुआ है जिसको हमने बहुत पहले फाइंड कर लिया, हमने ऑलरेडी इसका एनालिसिस किया हुआ। तो इंट्राडे को बिल्कुल उस हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। अब जब आप ये चीज करना, जब भी मार्केट, तो एक लेवल और मैं बताऊंगा आपको 0.4 का, ये भी नंबर जरूरी होता है। 0.4 हमारा कहाँ निकल के आ रहा है, तो लगभग इस जोन में, यानी कि 24,800 923 है ना, 24,900 पकड़ लेते हैं, 24,900। ये तीन नंबर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको कि मैं क्यों आपको लगातार कॉल बाय के हिसाब से पोजीशन दे रहा हूं मेरे लिए फिबोनाची में ये तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 0.4 का, 0.5 का, 0.6 का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी इस नंबर का लॉजिक, ठीक है। मेरे लिए ट्रेंड कब चेंज होगा, सबसे पहले ट्रेंड कब चेंज होगा और कब न्यूट्रल स्थिति में जाएगा और कब पॉजिटिव होगा, मैं बिल्कुल आपको इन लेवल के हिसाब से बताऊंगा यहाँ पे। तो हमारा जैसे हमने अभी यहाँ डिसाइड किया कि ये निफ्टी यहाँ से गिरता गिरता ऐसे आ रहा है, गिरता गिरता ऐसे आ रहा है, तो इसके बेसिस पे हमने आपको बताया कि हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा अभी नेगेटिव है। अब मार्केट को आपको पहला स्टेप, हमारा शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, इसका सबसे पहला आपको कब दिखेगा कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव या न्यूट्रल साइड में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस नंबर पे फोकस करना होगा, 0.24, 0.24, 0.4, सॉरी 0.24 नहीं, 0.4। ये जो लेवल निकल के आ रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है इस लेवल के ऊपर, यानी कि 24,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग गया, तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव से छोड़ के हमें थोड़ा सा न्यूट्रल साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहां से पहला इंडिकेशन आपको यहां से मिलेगा कि 0.4 से जब मार्केट निकलना चालू हुआ, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को हमको यहां से नेगेटिव को छोड़ के न्यूट्रल साइड में हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब हमारा बायस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारा बायस अभी न्यूट्रल साइड में शिफ्ट हो गया। और जब ये लेवल आपका 0.5 से के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे, अगर इंट्राडे में 0.5 के ऊपर ट्रेड को चालू करना है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा अपना बायस चेंज कर लेंगे। न्यूट्रल शिफ्ट हो गए, तो न्यूट्रल से हम अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, हम अभी यहाँ पे हम न्यूट्रल में आ गए, तो न्यूट्रल से थोड़ा सा बायस हमारा चेंज करके उसको पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करना शुरू करेंगे। जैसे हमारा 0.5 का लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा या इसको निकालने की कोशिश करेगा, तो हम यहाँ से न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव, अभी पूरा मैं बुलिश नहीं हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे मैं अपना मार्केट को शिफ्ट करूंगा, क्योंकि कुछ पैटर्न भी देखने होंगे। क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छा पैटर्न बना, जैसे आप कहोगे सर मार्केट तो पहले भी इस लेवल को क्रॉस किया था, तब आपने शिफ्ट क्यों नहीं किया, भाई ये पहले फर्स्ट बाउंस था, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर गया, तो ये पहला बाउंस था। पहला बाउंस हमेशा मैं देखने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसको उसी गो में तोड़ दे। और यहाँ कुछ न्यूज़ें भी ऐसी चल रही थी, बहुत बड़ा गैप अप था, तो सस्टेन होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल अब मैं यहाँ कंफर्म हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि ये डबल यहाँ से उसी बॉटम को फेस करके बहुत अच्छा जो पैटर्न अभी मैंने बताया है आपको, जैसा कि आपको ये पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बना के निकल रहा है, तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन है, पैटर्न भी है। और कुछ लेवल, इंपोर्टेंट लेवल जो दोबारा जब वो ब्रेक कर रहा है,
तो अब पॉसिबिलिटी कम है कि वापस से इन लेवल को नीचे में हमें ब्रेक करें। देखो मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हम किस हिसाब से एनालिसिस करेंगे वो बिल्कुल मैं आपको यहाँ क्लियर चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टाइम क्यों इसको यूज में नहीं लिया, फर्स्ट टाइम इसको यूज में क्यों नहीं लिया, जब ये मार्केट यहाँ पे भी 24,900 को क्रॉस कर गया था, 25,003 को क्रॉस कर गया था, 25,137 से रेजिस्टेंस लेके आया, जहां से भी 25,150 से रेजिस्टेंस लेके आया, हमने क्यों इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट बाउंस था। फर्स्ट बाउंस में हमेशा आपको, जब भी मार्केट एक अच्छे ट्रेड में हो और फर्स्ट बाउंस ले, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो अपनी फंसी हुई पोजीशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ, वो फंसी हुई पोजीशन को उन्होंने निकाला और वापस से यहाँ पे जब उनको मार्केट वापस से सपोर्ट लेता हुआ दिखा, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को वापस बढ़ना चालू किया। तो ये एक चीज होती है, मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि हम जब 0.4 के आसपास से निकलना चालू किया दोबारा सेकंड टाइम में, तो हम कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल साइड में शिफ्ट करेंगे। और जब 0.5 के आसपास हमारा मार्केट सस्टेन करने लगा तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे। और जब ये 0.6 को फाइनली निकाल देगा, इस लेवल को जब मार्केट फाइनली निकाल के सस्टेन करने लग जाएगा, इस लेवल को जब फाइनली निकाल के मार्केट सस्टेन करने लग जाएगा 0.6 लेवल को, इस लेवल को निकाल के फाइनली मार्केट सस्टेन करने लग जाए। अब इसको राउंड नंबर पकड़ लो आप, 25,137 से इसको आप 25,150 पकड़ लो, ज्यादा फर्क नहीं है। इस लेवल के ऊपर हमें अगर 2 दिन की क्लोजिंग मिल जाएगी, 2 दिन का क्लोजिंग मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे फिर न्यूट्रल से नेगेटिव से न्यूट्रल हुए और न्यूट्रल से हम यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर हम प्योर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, प्योर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा यहाँ पे, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि मार्केट को हमें कब न्यूट्रल से पॉजिटिव करना है, मार्केट को हमें कब न्यूट्रल पे करना है, कब पॉजिटिव पे करना है। बेसिकली मेरा यही इसका फंडामेंटल है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हम कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड करेंगे। तो ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए मुझे। ठीक है, अब जनरली अगर ये फिबोनाची का यूज नहीं करना चाहो तो आप जनरली एक छोटा सा पैरामीटर का यूज भी आप कर सकते हो, लेकिन ये फिबोनाची बेस्ट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको सारी चीजें बना, आप आपके हिसाब से लगाओगे, उससे बढ़िया यहाँ ऑलरेडी लेवल निकल के आ रहे हैं। मैं आपको चाहूँ तो इसके बिना इसके भी बता सकता हूँ कि मार्केट कैसा क्या बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसको हटा दिया आपने फिबोनाची को एक बार के लिए। ये मेजरमेंट होता है, आप यहाँ से मेजरमेंट पकड़ सकते हो। ये मार्केट यहाँ से लगभग 1350 पॉइंट गिरा, तो मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो सकता है, जब ये 1350 का हाफ यानी कि 1400 मानो तो 700 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट करके ये सस्टेन करने लग जाएगा, तब इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये हमारा बेसिक एक 50% 50-60% का फंडा है। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ से जब 700 पॉइंट का मूवमेंट कर जाएगा, ठीक है, जो अभी लगभग 700 पॉइंट के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा इसको, तो वो नेगेटिव से शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव से हमारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे भी, लेकिन जब हमारे पास अच्छा टूल है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास सारी चीजें क्लियर है कि कब हमको डिसाइड करना है, कब हमको कैसे डिसाइड करना है। तो फिर भी मैं एक बार इसको वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से आपको। और एनालिसिस वीडियो दोस्तों आराम से इसको जाके देखिए, आप कोई जल्दबाजी मत कीजिए, बिल्कुल आराम से जाके इस वीडियो को देखिए। देखो मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी जुलाई में हाई पे मारा था, लगभग ये जो यहाँ से ये एक ट्रेंड जनरेट कर रहा था, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखा रहा होगा कि जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। तो जब ये फर्स्ट बाउंस इसने किया, तो मैंने जनरली आपको बताया कि फर्स्ट बाउंस में मार्केट हमेशा, बड़े प्लेयर हमेशा फर्स्ट बाउंस में अपनी जो फंसी हुई पोजीशन है उनको निकालने की कोशिश करता है। मार्केट पहले बाउंस में यहाँ पे गया, बिल्कुल इन सारे लेवल को आपको 0.4 को 0.5 को 0.6 को टच करके आया, लगभग इसको निकालने की भी कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे दी। वनडे की क्लोजिंग कहीं भी इस जोन के ऊपर अभी तक हमें नहीं मिली, इस लेवल के ऊपर वनडे की क्लोजिंग हमें अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया 25,150 का लेवल है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली। तो फर्स्ट बाउंस में लोगों ने निकलना शुरू किया, जब ये वापस से यहीं आया और यहीं पे इसने बेस बनाना शुरू किया, तो अब एक अच्छा पैटर्न हमको यहाँ दिखने लग गया है। और धीरे धीरे जब ये निकलने लगा, तो मैंने आपको देखा होगा कि मैं
3-4 दिन से, वीक से, 3-4 डे से आपको लगातार बुलिश 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 प्लान कर रहा हूँ कि मैं अभी नेगेटिव नहीं हूँ। क्यों नेगेटिव नहीं हूँ? कि दोबारा जब मार्केट ने 0.44 के लेवल को निकाला, इस लेवल को दोबारा जब 0.44 के लेवल को निकालना मार्केट ने, तब से मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमेशा आपको मैं बुलिश में कॉल में प्रिपेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल आप देखोगे 1 2 3 4 सेशन हो गए हमारे, यहाँ से जब से मार्केट निकलना शुरू किया तब से मैं बाय ऑन डिप से स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ मैं कहीं ना कहीं न्यूट्रल बायस में आ गया हूँ बिल्कुल, और ट्रेंड मुझे नीचे से अच्छा पैटर्न दिख रहा है, तो न्यूट्रल न्यूट्रल टू में पॉजिटिव शिफ्ट हो चुका हूँ यहाँ से। तो मैं अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव शिफ्ट हो चुका हूँ, ठीक है। प्योर में पूरा पक्का कंफर्मेशन कब हो जाएगा मुझे कि मैं पूरा पॉजिटिव हो जाऊं और मार्केट इस हाई के लिए वापस से रेडी है, इसके लिए मैं कंफर्मेशन कब हो जाएगा? जब मुझे 25,150 के ऊपर 1 से 2 दिन की, 1 से 2 दिन की मुझे क्लोजिंग मिल जाएगी। इस जोन के ऊपर मुझे 25,150 के ऊपर 1 से 2 दिन की क्लोजिंग मिल जाएगी, तो मैं, या फिर वीकली एक मुझे अच्छी क्लोजिंग मिल जाएगी इसके ऊपर, तो भी मैं इस पे फिर पॉजिटिव हो जाऊंगा पूरा, कि ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड चल रहा था नेगेटिव, नेगेटिव से ये न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल से अभी ये धीरे धीरे पॉजिटिव साइड का बायस बना रहा है, तो मैं बिल्कुल इसमें पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी थ्योरी है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आपको जो भी चार्ट मिले, जरूरी नहीं कि ये निफ्टी के लिए है, आपको कहीं कोई स्टॉक में, कहीं कोई, कहीं भी कुछ भी ऐसा मिले, आप वहां बिल्कुल ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। निफ्टी के लिए मैंने स्पेशल इसलिए बताया है क्योंकि हम अभी निफ्टी में जनरली ट्रेड कर रहे हैं, मोस्ट ट्रेड हमारे निफ्टी में होते हैं, तो निफ्टी के लिए मैं सारी थ्योरी निफ्टी के लिए देखता हूँ, निफ्टी के लिए अप्लाई करने की सोचता हूँ कि निफ्टी में किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी किस हिसाब से इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो भी हमारा ट्रेड होते हैं निफ्टी की एक्यूरेसी बढ़ती जाए, पे हम काम करते हैं बिल्कुल, कि कैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाए। तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, हम, आपने देखा होगा जनरली हमारी एक्यूरेसी 80% मोर देन 80% के आसपास हमारी एक्यूरेसी निकल के आ जाती है। अगर हम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल के आती है, तो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली मेरा इसमें यही लॉजिक था कि आपको इसको समझाने का, तो इसको आराम से आप जाके देखिए इसको, ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लर्निंग कंटेंट वीडियो है, इससे बढ़िया लर्निंग आपको फिबोनाची में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मैंने कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट दिखाया, वो भी निफ्टी के साथ में, तो कैसे हमारा ट्रेंड चेंज करना है, हमको शॉर्ट से न्यूट्रल लाना है, न्यूट्रल से नेगेटिव से न्यूट्रल लाना है, न्यूट्रल से आपको पॉजिटिव लाना है। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो होगी आपके लिए, तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं करूँगा यहाँ पे, और आप इस चैनल से लगातार जुड़ जाइए, इस चैनल को देखिए, जो आपको पास नोटबुक हो तो इन चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। तो बेसिकली हमारा यही लॉजिक था इसको दिखाने का, को समझाने का आपको। तो आपको अगर ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी और कुछ आपको और इसमें आपको अपडेट चाहिए कि आप, मैं किसके ऊपर वीडियो देखो, मैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से मैं इस टेक्निकल को बिगनर ट्रेडर के लिए स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग करने की वीडियो डाली, उसके बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बारे में बताया, और फिर मैंने कुछ ऐसा टूल आपको बताया है ये कि हाउ टू फाइंड ट्रेंड। तो मैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप को फॉलो, फिर भी आपको कुछ लगता है कि नहीं सर हमें पहले ये चीज़ चाहिए, पहले ये चीज़ चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं क्या इससे अलावा आपको कुछ चीज़ चाहिए। तो बेसिकली मैं इसके बाद कैंडल स्टिक के हिसाब से पैटर्न आपको बताना करने वाला हूँ। अगली वीडियो मेरी कैंडल स्टिक की रहेगी, हो सकता है मैं आज ही या कल में अपलोड कर दूँ उसको। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को भी जाके देखिए और आने वाली वीडियो को भी जाके देखिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय अगेन, राधे राधे।